हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यावसायिक उद्यमिता के प्रकारों का उल्लेख करेंगे। कल की कक्षा में हमने उद्यमी और उद्यमिता को देखा। आज हम व्यावसायिक उद्यमिता को देखते हैं। व्यावसायिक उद्यमिता अर्थात व्यवसाय। अब उद्यमिता है तो बिजनेस है, व्यापार है तो व्यावसायिक ही है। तो अब हम इसके प्रकार देखते हैं, जिसमें व्यावसायिक उद्यमिता का प्रथम प्रकार है पूंजी के आधार पर। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि हम पूंजी का व्यय ही नहीं करेंगे या इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो किसी व्यापार की स्थापना हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो पूंजी के आधार पर जो उद्यमिता के प्रकार है वह देखते हैं हम निजी उद्यमिता। निजी उद्यमिता नाम से ही सिद्ध होता है निजी, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया उद्यम हो, किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवसाय हो। उसके पश्चात राज्य या सार्वजनिक उद्यमिता। राज्य अर्थात किसी राज्य की सरकार या किसी देश की सरकार, और सार्वजनिक जिसे हम सार्वजनिक भी कह सकते हैं। राज्य या देश की सरकार द्वारा कई उपक्रमों को स्थापित किया जाता है, वह राज्य के या सार्वजनिक उपक्रम कहलाए जाएंगे या राज्य के या सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमिता की श्रेणी में आएंगे। जैसे हमारे पावर प्लांट्स, हमारे बैंक्स, ये राज्य की या इसे हम सार्वजनिक भी उद्यमिता की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके पश्चात संयुक्त उद्यमिता। संयुक्त उद्यमिता जिसमें राज्य और नागरिकों दोनों का मिश्रित सहयोग हो, दोनों द्वारा मिश्रित रूप से व्यवसाय की स्थापना की गई हो, ऐसे व्यवसाय को हम संयुक्त उद्यमिता की श्रेणी में रखेंगे। उसके पश्चात सहकारी उद्यमिता। सहकारी उद्यमिता कुछ लोगों का ग्रुप या जिसे हम समूह कहते हैं, एकत्रित होकर किसी कार्य को करने लग जाते हैं तो उसे हम सहकारिता की श्रेणी में लेंगे या सहकारी उद्यमिता कहेंगे। जैसे कुछ महिलाओं का समूह एकत्रित हो गया और उन्होंने पापड़ उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, सेंट उद्योग आदि की स्थापना की तो वह सहकारी उद्यमिता की श्रेणी में आएगा। सहकारिता अर्थात मिलकर कार्य करना। उसके पश्चात हम व्यावसायिक उद्यमिता का दूसरा प्रकार देखते हैं विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता, जिसमें परंपरात्मक उद्यमिता। परंपरात्मक उद्यमिता जिसे हम विकासात्मक उद्यमिता के नाम से भी जानते हैं। परंपरात्मक उद्यमिता, यहाँ क्या होगा कि हम व्यवसाय में जो भी वहन करेंगे वह परंपरात्मक तरीके से होगा। यहाँ पर कुछ नया नहीं करेंगे, परंपरागत तरीके से, पुराने तरीके से जो व्यवसाय में व्यय हो रहा है, व्यवसाय की गति जैसी है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे। यहाँ हम अधिक व्यय नहीं करेंगे, नए प्रयोग नहीं करेंगे, पुराने ही तरीके से व्यवसाय हमारा चलता रहेगा। इसे हम परंपरात्मक या विकासात्मक उद्यमिता कहते हैं। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता, यहाँ हम नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए तकनीकों का उपयोग करेंगे, यहाँ अधिक पूंजी का व्यय होगा, जिसे हम आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता की श्रेणी में लेंगे। फिर हम व्यावसायिक उद्यमिता के तीसरे प्रकार को देखते हैं स्थानीयकरण के आधार पर उद्यमिता, जिसमें केंद्रित उद्यमिता। केंद्रित उद्यमिता, यहाँ क्या होगा कि एक ही क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित किया जाएगा। हो सकता है उस क्षेत्र की कुछ विशेषताओं को देखकर, उस क्षेत्र की सुविधाओं को देखकर एक निश्चित क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र में जो व्यवसाय स्थापित किया जाएगा उसे हम केंद्रित उद्यमिता की श्रेणी में रखेंगे। उसके पश्चात विकेंद्रित उद्यमिता। विकेंद्रित उद्यमिता अर्थात यदि किसी व्यवसाय को राज्य के या देश के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए, एक यूनिट किसी राज्य की किसी नगर में, उसी कंपनी की दूसरी यूनिट उसी राज्य में और कई होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, या फिर एक राज्य में एक यूनिट, दूसरे राज्य में दूसरी यूनिट, तीसरे राज्य में तीसरी यूनिट, ऐसी कई कंपनियां हम देखते हैं ना। नाम तो एक ही होता है पर उसका एक प्लांट कहीं होता है, एक दूसरा प्लांट कहीं और होता है, तीसरा कहीं, ऐसे उसके कई प्लांट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, विकेंद्रित उद्यमिता के अंतर्गत एक ही
कंपनी के या एक ही इकाई के कई प्लांट्स या कई उसके उद्यम विभिन्न स्थानों पर फैले होते हैं, जिसमें वे एक स्थान को छोड़कर संपूर्ण राज्य या संपूर्ण राष्ट्र को लक्ष्य रखते हैं। तो ऐसे उद्यम को हम विकेंद्रित उद्यमिता की श्रेणी में रखते हैं। उसके पश्चात हम अगला प्रकार देखते हैं व्यावसायिक उद्यमिता का आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कैसे? एक हो गया आपका बृहद और दूसरा लघु। बृहद नाम से सिद्ध होता है किस प्रकार का? जहां पर इकाई का आकार या उद्यम का आकार बड़ा हो, बड़ा हो, ठीक है। अब वो बड़ा कैसे हो? एक मल्टीनेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है। फिर उसके पश्चात लघु उद्यमिता। लघु उद्यमिता अर्थात छोटा सा प्रयोग, छोटा सा बिजनेस, छोटा सा व्यापार, जहां पर अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटा सा प्रयोग, छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा व्यापार जो लघु उद्यमिता की श्रेणी में सम्मिलित होगा। उसके पश्चात हम उद्यमिता का पांचवा प्रकार देखते हैं व्यावसायिक उद्यमिता का साहसिक कार्य के आधार पर। साहसिक कार्य के आधार पर मतलब साहस। भाई हमने कहा था ना कि उद्यमी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या उद्यमिता की क्या विशेषता है? एक जोखिमों का वहन करने की क्षमता। जब तक हम जोखिमों का वहन नहीं करेंगे, रिस्क का वहन नहीं करेंगे, रिस्क झेलेंगे नहीं, मुसीबतों से लड़ेंगे नहीं, संकटों से लड़ेंगे नहीं, तो हम साहसिक उद्यमी कैसे कहलाएंगे? और यदि हम साहसिक नहीं होंगे तो उद्यमी ही कैसे बन पाएंगे? नए नए बिजनेस होते हैं, नई नई रिस्क होती है, उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो उसमें हम देखते हैं जोखिमों के आधार पर जो उद्यमिता है, उसमें पहला है नैतिक्य। जोखिमों के आधार पर या साहसिक कार्य के आधार पर, तो उसमें नैतिक्य इसमें क्या होता है कि व्यवसाय का प्रबंधन होता है वह किया जाता है, और इसमें योजनाएं, निर्णय, कार्यक्रम और जो भी नीतियां होती है उसका साहसी मुख्य अंग होता है। साहसी अर्थात व्यवसाय करने वाला। यहाँ व्यवसाय का क्या किया जाएगा? उससे जो रिस्क होने वाली है, उत्पन्न होने वाली है रिस्क, या जो मुसीबतें आने वाली है व्यवसाय में, उससे लड़ा जाएगा। साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यवसाय के प्रबंध का कार्य होगा, व्यवसाय के मैनेजमेंट का कार्य होगा। ज़्यादा कंफ्यूज न होके प्रबंधन या मैनेजमेंट कह सकते हैं। नैतिक्य अर्थात किसी व्यवसाय का प्रबंधन और किसी व्यवसाय का मैनेजमेंट जो आएगा नैतिक्य उद्यमिता में। फिर उसके पश्चात हम नवीन उद्यमिता देखते हैं। तो यहाँ पर नवीन नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि नवीन उद्यमिता मतलब कुछ नया करना, कुछ नया उपाय सोचना, कुछ नए फार्मूले ईजाद करना, कुछ नए उत्पादनों को बढ़ाना, जिससे हमारा व्यवसाय बढ़े, हमारी इंडस्ट्री बढ़े या हमारा बिजनेस बढ़े। नया करना, नए प्रयोग करना, नया नवाचार करना, इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? नवीन उद्यमिता की श्रेणी में। उसके पश्चात नेतृत्व के आधार पर, तो व्यावसायिक उद्यमिता का जो अगला प्रकार है वह है नेतृत्व के आधार पर उद्यमिता। तो उसमें नेतृत्व कौन करेगा? पहला तो है व्यक्ति, अर्थात जो व्यवसाय स्थापित है उसका नेतृत्व एक ही व्यक्ति करेगा और वही उस व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय लेगा, उसका प्रबंधन संभालेगा अर्थात मैनेजमेंट संभालेगा। क्या उत्पादन होना चाहिए, कितना उत्पादन होना चाहिए, उसको कैसे बेचना चाहिए, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, उसके वस्तु के अधिक उत्पादन होने के पश्चात उसके विक्रय के लिए क्या योजनाएं बनानी चाहिए, ये सब निर्णय एक व्यक्ति ही लेगा। और उसी में हमने दूसरा लिखा है समूह उद्यमिता। जब ये सभी निर्णय एक व्यक्ति न लेकर एक समूह लेगा, कुछ लोगों का समूह बना होगा, पैनल बना होगा और वह सभी आपस में बैठेंगे, व्यवसाय
की वृद्धि, व्यवसाय के सफल संचालन, वस्तु के उत्पादन और वस्तु के आयात निर्यात, इन सब के बारे में निर्णय यदि एक समूह लेता है, अर्थात कुछ व्यक्तियों का ग्रुप लेता है, हो सकता है 8-10 हो, 20-25 व्यक्ति हो। अब हर इकाई का या हर कंपनी का अपना जो समूह होता है वो उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर बनाया होता है, तो वह समूह यहाँ क्या करेगा, निर्णय लेगा। उसके पश्चात हम अन्य आधार देखते हैं, तो उसमें शहरी तथा ग्रामीण और व्यवस्थित उद्यमिता। शहरी तथा ग्रामीण उद्यमिता जिसमें हमारे बड़े शहर मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, इंदौर, यहाँ पे जो उद्यम स्थापित होते हैं, उससे क्या होगा कि इन्हें तो हम शहरी उद्यमिता की श्रेणी में रखेंगे। हो सकता है उससे कई समस्याएं भी उत्पन्न हो, जैसे प्रदूषण की समस्या हो गई, गंदी बस्तियों की समस्या, रहने की समस्या, श्रमिकों का शोषण, भीड़ भाड़, सामाजिक अपराध। और जहाँ अगर हम छोटे गांवों और कस्बे की बात करते हैं तो ये ग्रामीण साहस कहलाता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा कि यहाँ गरीबी का उन्मूलन और गांवों के आर्थिक विकास के बारे में विचार किया जाएगा, और गरीबी का उन्मूलन और गांवों का आर्थिक विकास को मद्देनजर रखते ही व्यवसाय की स्थापना की जाएगी। फिर उसके पश्चात है व्यवस्थित उद्यमिता। इसमें नाम से ही सिद्ध है, कैसा होगा, व्यवस्थित होगा। पीटर एफ ड्रकर इन्होंने कहा है कि सामान्य साहस के विपरीत व्यवस्थित उद्यमिता का वर्णन जो इन्होंने किया है, तो इसमें साहसी एक व्यवस्थित अनुसंधान प्रविधि एवं सिद्धांतों का पालन करते हैं। यह उद्यमिता उद्देश्यपूर्ण नवीन प्रवर्तन पर आधारित होती है, और इसमें क्या किया जाता है, नए बाजारों की खोज, नए व्यवसायों की खोज और नए अवसरों की खोज पर अधिक बल दिया जाता है व्यवस्थित उद्यमिता में। तो ये था हमारा आज का शीर्षक, व्यावसायिक उद्यमिता के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, कल अगली कक्षा में हम अगली इकाई प्रारंभ करेंगे।